बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे उमर ब्लॉक की, अलकबीर टाउन फेज़ 2 के उमर ब्लॉक की, और इसका जो टेंटेटिव टाइम है पोजीशन का, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और जो लेटेस्ट अभी जो कल रात को नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो अभी जैसे कि आपको आइडिया है कि उमर ब्लॉक को लॉन्च हुए इस वक्त 5 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। और इनकी जो 3 कटिंग्स थी, 3 मरला, 5 मरला और 7 मरला, तीनों की तीनों जो है इस वक्त डिले का शिकार है। सिर्फ इसका इनिशियल मैप आया हुआ है, इसकी कोई भी डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। और यही रीज़न है कि जो इनके रेट्स हैं, जो कि पहले ऑन पे भी गए थे, पहले शुरू में माइनस पे थे, फिर उसके बाद लेवल पे गए और फिर तकरीबन 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपया जो था ऑन पे भी गए इनके प्लॉट के प्राइसेस। और इस वक्त अगर हम करंट प्राइसेस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख रुपया जो ऑन है, 3 मरले का, 5 मरले का कम है, 7 मरले का इससे भी कम है, इस वक्त ऑन इनका स्टैंड कर रहा है। और अभी जो है कल इसका 14 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया है, परसों 14 मार्च को इसका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उमर ब्लॉक का, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो इसका जो पेमेंट प्लान है, जो कि इस वक्त 3, 5 और 7 मरला का कंप्लीट हो रहा है, और इसका जो टेंटेटिव टाइमलाइन है पोजीशन का वो कब तक दिया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि 3 मरला है, सबसे पहले 3 मरला डिलीवर होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है 3 मरला की बुकिंग जो थी वो की गई थी। और इसका जो पेमेंट प्लान है वो नवंबर 2024 में इस वक्त कंप्लीट हो रहा है। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जी नवंबर 2024 में तो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है इस वक्त दिसंबर या जनवरी के आसपास कंप्लीट हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने ये किया था कि जो पोजेसन चार्जेस थे, जो कि आपने पोजेसन अमाउंट देनी थी, जो कि आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होने के बाद आपने वन टाइम देनी थी, उसे उन्होंने 8 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कंप्लीट किया था। तो उसकी बेसिस पे ये जो टाइमलाइन है इसकी, नवंबर 2024 में इंक्लूडिंग पोजेसन अमाउंट, जो एस्केलेशन चार्जेस है, पोजेसन अमाउंट है जो है वो भी इसी में ही आ रही है। तो वो जो टाइम है उसका नवंबर 2024 में कंप्लीट हो रहा है। और जो 5 मरला है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, वो जुलाई 2025 में कंप्लीट हो रहा है। और जो 7 मरला है वो मई 2026 में कंप्लीट हो रहा है, इंक्लूडिंग पोजीशन चार्जेस। तब इसका जो टेंटेटिव टाइमलाइन दिया गया है 3 मरले का, वो इन्होंने दिया है मार्च 2025, यानी कि अगले साल का मार्च। ऑलमोस्ट अभी 1 साल पड़ा हुआ है। और जो 5 मरला है उसको दिसंबर 2025 में कहा गया है, यानी कि अगले साल के दिसंबर 2025 में 5 मरला की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट की जाएगी। और साथ ही जो 7 मरला है, सबसे जो बड़ी बुकिंग है इनकी 7 मरला की, वो जो है मई 2026 में, जो कि इसका पेमेंट प्लान कंप्लीट हो रहा है, उसका जो टाइमलाइन है वो उससे भी अगले साल, यानी कि 2026 का दिसंबर, तब तक जाके इसकी डेवलपमेंट की पोजीशन इसको दिया जाएगा, हैंड ओवर किया जाएगा अलकबीर टाउन की तरफ से। यानी कि सबसे पहला है अगले साल की मार्च 3 मरला, और फिर अगले साल का दिसंबर 5 मरला, और फिर उससे अगले साल यानी कि 2026 का दिसंबर 7 मरला। अब इसका जो टाइमलाइन है अगर आप बात कर लें, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने पेमेंट प्लान की तरफ से ऑलमोस्ट जो है वो साल साल ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा है। और अभी भी साल, 1.5 साल और 2.5 साल का जो टाइम है अभी के हिसाब से आप बात कर लें, 3 मरले का साल है, जो डेढ़ जो 5 मरला है ऑलमोस्ट 1.5 साल है, और जो इसके साथ साथ जो 7 मरला है वो ऑलमोस्ट 2.5 साल है अभी जो टाइम इनका दिया गया है, जो कि अभी भी टेंटेटिव है। अभी आपको आइडिया होगा कि अलकबीर टाउन की तरफ से उमर ब्लॉक के लिए चौधरी औरंगजेब साहब की तरफ से मल्टीपल कमिटमेंट्स की गई थी, जो कि मिस कमिटमेंट्स थी। कि सबसे जो लास्ट कमिटमेंट की गई थी वो फरवरी 2024 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होना थी, जनवरी 2024 में, जो कि फरवरी तक गई और अभी मार्च आ चुका है। और अभी ये लग रहा है कि इन्होंने डेवलपमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं करनी, और अभी भी डेवलपमेंट स्टार्ट करने में इनकी तरफ से टाइम है। तो अभी भी आप जो बड़ी ईद या छोटी ईद के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, अभी ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट स्टार्ट होने में भी टाइम लग सकता है। साथ ही इन्होंने कबीर डेवलपर्स ने अपनी हिस्ट्री बताई है कि हमने A B C D E ब्लॉक जो है बिफोर टाइम डिलीवर किए हैं, ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, और साथ ही साथ जो है अली ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक को भी टाइमली कंप्लीशन किया है। और साथ ही साथ जो उमर ब्लॉक है वो भी इंशाल्लाह जो है स्केड्यूल के हिसाब से डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने जो अगला नोटिस भी है वो भी इन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने अपनी जो फाइल्स हैं उन्हें लाजमी एक्टिव स्टेटस में रखें। एक्टिव स्टेटस में अगर आप नहीं रखते तो आपकी जो अगर लेट पेमेंट्स है उसकी वजह से आपका जो है फ़ाइल जो है हो सकता है पोटेंशली ब्लॉक हो जाए। और अगर आपकी फ़ाइल जो है ब्लॉक होती है तो उस केस में आपको जो है फंड्स जो है आपके जो अमाउंट है वो रिफ़ंड की जाएगी रिफ़ंड पॉलिसी के हिसाब से। रिफ़ंड पॉलिसी ये है कि जो आपकी टोटल अमाउंट है
उसमें से जो डाउन पेमेंट थी, डाउन पेमेंट का 25% काटा जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने कोई एडजस्टमेंट कराई हुई है अपनी फाइल्स में, यानी कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट टोटल दी है वो तो ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट की जगह आपने कोई एलकबी डाउन के एडजस्टमेंट फॉर्म्स के थ्रू या कोई मर्जिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस वो वहाँ पे की हुई है, तो उसका भी आपको 25% कट करके उमर ब्लॉक के आपको चार्जेस रिफंड किए जाएंगे। वो भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं उस टाइम में। और फिर जो है साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो उमर ब्लॉक है इसके जो हम लोग क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं। सबसे पहला है जी, यहाँ पे कम्युनिटी क्लब बनेगा, मस्जिद बनेगी, और जो है स्कूल यहाँ पे बनेंगे, और बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे ये चीज़ बनेगी। और साथ ही साथ जो है उमर ब्लॉक की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बताई है कि इन्होंने दो लोकेशन से इनकी एक्सेस होगी उमर ब्लॉक की। एक जो है रायवन रोड, जो मेन रायवन रोड है वहाँ से होगी, जो कि अलकबीर टाउन का मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से। और दूसरा है जाती उमरा, जाती उमरा यानी कि जो बैक साइड लगेगी, जो कि आपका अड्डा प्लॉट वाली जो रोड आ रही है सीधी शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ, वो वाली जो रोड है वो जाती उमरा रोड है, वहाँ से भी आपकी एक्सेस उमर ब्लॉक को लगेगी। पर अगर आप अभी बात करें तो जो उमर ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स हैं उनके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती इन द सेंस के उन्होंने आपका 5 साल का जो टाइम था उसको भी वेट किया, और अभी भी उन्हें लग रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल एटलीस्ट टाइम लग सकता है मजीद डेवलपमेंट होने में। और ये भी अभी जो पोजीशन का टाइम है ये भी टेंटेटिव है, कंप्लीट अभी टाइमलाइन नहीं है। और अभी भी जो रेट्स हैं इस वक्त इसके बाद काफ़ी जो रेट्स हैं वो ब्लॉक के वो मजीद गिरेंगे, क्योंकि अभी भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और अभी तक काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इसका पेमेंट प्लान मैप भी जो है मैप भी रिवाइज होगा, क्योंकि काफ़ी जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त बाईबैक हो चुके हैं। मोर देन 40 से 50% जो प्लॉट्स हैं इस वक्त बाईबैक हो चुके हैं। और एक्सपेक्टेड है कि जो इनका फ्यूचर में कोई न्यू जो है इनका मैप भी लॉन्च किया जाएगा लाजमी। और उसमें भी अभी एक्सपेक्टेड है कि ये जो इनका नोटिफिकेशन आया है इसके बाद भी काफ़ी जो प्लॉट्स हैं वो भी रिफंड की तरफ जा सकते हैं या मार्केट में सेल होने आएंगे, और उस वजह से मूवमेंट ब्लॉक के जो रेट्स हैं मजीद अभी गिरेंगे। अगर आप मेरे से बात करें तो आपने अगर रखना है प्लॉट तो आप माइंड में रखें 2 से 2.5 साल आपको प्लॉट की पोजीशन मिलने में लग सकते हैं। ख़ासतौर पर जो 5 मरला और 7 मरला है उनमें तो टाइम मजीद लग सकता है। तो अभी भी जो टेंटेटिव टाइमलाइन है वो दी गई है, अभी डेवलपमेंट यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं हुई, और डेवलपमेंट स्टार्ट होने में भी अभी टाइम है। और अभी जो एग्जैक्टली अगर आप लैंड की बात करें तो जो अगर हम वहाँ पे लोकेशन पे विजिट करें तो आपको भी आइडिया होगा कि इतनी ज़्यादा भी लैंड वहाँ पे उमर ब्लॉक के प्लॉट्स के लिए नहीं है। अभी भी चूँकि और चौधरी औरंगजेब साहब ने डिले ज़रूर किया है, पर अभी तक सालों को प्लॉट्स अभी अलकबीर टाउन फेज़ 2 में मिले हैं। तो हो सकता है इसकी भी थोड़ी सी लोकेशन जो है वो आगे पीछे हो सकती है, पर जो प्लॉट्स हैं वो डिलीवर होंगे। अभी सोसाइटी की तरफ से भी डिले है। काफ़ी जो प्लॉट्स हैं ख़ासतौर पर किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 मरियम ब्लॉक और जो यूमर ब्लॉक है, साथ ही साथ जो अलकबीर ऑर्चर्ड है वहाँ पे भी अभी किसी को भी प्लॉट को पोजेसन नहीं मिला, तो अभी वहाँ पे भी डिले है। अभी हो सकता है कि उमर ब्लॉक में भी अभी इसमें मज़ीद डिले हो सकता है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करानी है या अगर आपने अपने प्लॉट को मैच्योर रखना है तो आपको इतना टाइम, जैसे हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, लग सकता है। अभी आपको आइडिया है कि हम लोग अपना जो रियल एनालिसिस है ख़ास तौर पर जो जितनी भी सोसाइटीज़ के बारे में ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं, किसी भी सोसाइटी की हम लोग तारीफ़ या जो न्यूट्रल एनालिसिस है वो हम लोग करते हैं। तारीफ़ वगैरह हम लोग का नहीं होता, हम लोगों का सिर्फ ये होता है कि जो ऑनेस्ट और रियल एनालिसिस है अपनी वीडियो में वो लाजमी करें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे ही फ्रेश कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में दोबारा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।